हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन बाय सॉलिड एंड लिक्विड किस तरह से होती है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हमारे को क्या याद रखना है। इसके अंदर हम बेसिकली दो चीज़ पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग और दूसरी हम पढ़ेंगे इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, तो ये जो स्कैटरिंग होती है या फिर जो कोलिजन होती है, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और इसके बेस पे हम जो स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे इलास्टिक स्कैटरिंग का जो हमारे पास में मेन यूज़ होता है वो क्रिस्टल जो मटेरियल होते हैं उनकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में और उसकी स्ट्रक्चर को जो है अध्ययन करने में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास में इन इलास्टिक कोलिजन होगी या फिर जो स्कैटरिंग होगी उसका हम यूज़ लिक्विड के लिए करेंगे। तो बेसिकली इसी दोनों जो हमारे पास में इलास्टिक और इलास्टिक स्कैटरिंग होती है उसको हम स्कैटरिंग और न्यूट्रॉन बाय सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सिंस न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद द पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन और विद पॉजिटिवली चार्ज एटॉमिक न्यूक्लियाई अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन से। Hence, their absorption in matter is due to exclusive to their short range interaction with nuclei। तो ये जो है न्यूक्लियस से भी इंटरेक्शन जो करते हैं वो क्या होती है, शॉर्ट रेंज की होती है। Their interaction may be regarded as a collision which may be elastic collision और inelastic collision। तो इनकी जो इंटरेक्शन होती है न्यूक्लियस से उसको हम रिगार्ड कर सकते हैं एज ए कोलिजन, और वो कोलिजन इलास्टिक भी हो सकती है और इन इलास्टिक भी हो सकती है। ठीक है, दीज कोलिजन गिव राइज टू रिस्पेक्टिव स्केटरिंग। तो ये कोलिजन होगी उससे हमारे पास में क्या होगी, इलास्टिक स्केटरिंग और इन इलास्टिक स्केटरिंग होगी। तो अब एक एक करके इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि इलास्टिक स्केटरिंग और इन इलास्टिक स्केटरिंग क्या होती है। सो हमारे पास में जो पहली है वो क्या है, इलास्टिक स्केटरिंग। इन दिस टाइप ऑफ स्केटरिंग नो एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम सैम्पल अकर। ठीक है, तो इस प्रकार की जो स्केटरिंग होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार का एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता है फ्रॉम सैम्पल। ठीक है, तो कि सैम्पल और जो हमारे पास में जो इंसिडेंट बीम आ रही है न्यूट्रॉन की उसके बीच में, दोनों में से किसी के बीच में भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता है। बाय इलास्टिक स्केटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन वी गेट स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग बोथ क्रिस्टल एंड मैग्नेटिक स्ट्रक्चर। तो जो इलास्टिक स्केटरिंग होती है उसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है जो हमारे पास में स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन होती है क्रिस्टल की एंड मैग्नेटिक स्ट्रक्चर, इसका हम पता लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरी स्केटरिंग आती है इन इलास्टिक स्केटरिंग। तो इन इलास्टिक स्केटरिंग क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ स्केटरिंग एनर्जी ट्रांसफ़र टू और फॉर्म सैम्पल अकर। तो इस टाइप की जो स्केटरिंग होगी उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में बीम ऑफ न्यूट्रॉन आ रही है वो क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी किससे करेगी, एटम के न्यूक्लियस से, तो उनके बीच में क्या होगा, कुछ होगा, हमारे पास में एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। दिस टाइप ऑफ स्केटरिंग इज़ यूज़फुल इन मेजरमेंट ऑफ लेटाइस वाइब्रेशन। तो इसका जो यूज़फुलनेस होती है उसका हम यूज़ करते हैं लेटिस वाइब्रेशन के अंदर। ठीक है, लेटिस वाइब्रेशन का मेजरमेंट करने के लिए। लेटिस वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, फोनॉन्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन विल गिव राइज टू स्केटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लॉ एनर्जी क्या होता है, जो और मोमेंटम, इसके अकॉर्डिंग जो इलास्टिक कोलिजन होगी वो तो हमको गिव राइज करेगी टू स्केटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन। तो इलास्टिक कोलिजन से क्या होगा, स्केटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन होगी। ठीक है, लाइट न्यूक्लियाई विल अप्रिशिएटली रिड्यूस द एनर्जी ऑफ द फास्ट न्यूट्रॉन एट ईच कोलिजन। तो हमारे पास में जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या करते हैं, जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होती है उसकी एनर्जी को क्या करते हैं, वो कम कर देते हैं, या फिर इसकी जो एनर्जी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास में लाइट न्यूक्लियाई होंगे वो क्या करेंगे, जो हमारे पास में फास्ट न्यूट्रॉन्स होगी उसकी एनर्जी को रिड्यूस करने का काम करते हैं जितनी भी हमारे पास में कोलिजन होती है उसके अंदर। द इलास्टिक कोलिजन में भी पार्शियल और टोटल। तो इलास्टिक जो इलास्टिक कोलिजन होती है उसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होती है हमारे पास में पार्शियल और दूसरी होती है हमारे पास में टोटल इन इलास्टिक कोलिजन। तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं क्या होती है। इन पार्शियल कोलिजन न्यूक्लियस इज स्कैटर्ड एनामोलियसली। ठीक है, एंड द and the struck nucleus undergoes internal changes and is rise to an excited state of higher energy। ठीक है, टोटल कोलिजन के अंदर हमारे पास में क्या होगा, जो न्यूट्रॉन होगा वो कैप्चर्ड कर लिया जाएगा बाय द न्यूक्लियस लीडिंग टू रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे हमारे पास में क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो रियल होता है। इन इलास्टिक स्केटरिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व इन एम जी विथ फास्ट न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो हमारे पास में फास्ट न्यूट्रॉन है अगर उसको हम जो एम जी पे जो क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो उसमें हमको इन इलास्टिक स्केटरिंग भी ऑब्जर्व होती है। तो ये दो होती है हमारे पास में इलास्टिक स्केटरिंग। फर्स्ट होती है हमारे पास में पार्शियल और दूसरी होगी टोटल। ठीक है, पार्शियल के अंदर जो न्यूट्रॉन होगा वो टोटली स्ट्रक हो जाएगा इन न्यूक्लियस। ठीक है, जबकि जो हमारे पास में पार्शियल होगी उसके अंदर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो पार्शियल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस इज स्केटर्ड एनामोलियसली। तो जो हमारे पास में न्यूट्रॉन होंगे वो स्केटर्ड होंगे एनामोलियसली, एंड जो हमारे पास में न्यूट्रॉन होंगे वो स्ट्रक होंगे न्यूक्लियस के अंदर और इंटरनल चेंजेस होगा उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स आएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन स्केटर्ड होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड कैन बी
studies experimentally by inelastic neutron scattering in which the energetic neutrons collect or discard as they pass through same. The technique is also used to examine the internal dynamics of macromolecules. तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो को जो स्टार्ट में बताया था कि आपको दो चीज़ याद रखने की, एक तो हमारे पास में क्या होती है, एक होती है हमारे पास में इलास्टिक स्केटरिंग और दूसरी होती है इनइलास्टिक स्केटरिंग। इलास्टिक स्केटरिंग का हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में क्रिस्टल की और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पता लगाने में, जबकि इनइलास्टिक जो स्केटरिंग होती है उससे जो है हम मॉलिक्यूल जो लिक्विड में होते हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये होती है हमारे पास में स्केटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन बाय सॉलिड एंड लिक्विड। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।